दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पता ही है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर एक रिवीजन सीरीज़ है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिकली नीट टारगेट कर रहे हैं, इसलिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवीजन सीरीज़ है और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक के बारे में भी हम देख रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नीट और एम्स में सफलता दिलाने में ये चैनल आपके सफलता दिलाने में ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। सो टॉकिंग अबाउट द डाउन सिंड्रोम जो होता है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लैंगडन डाउन, उन्होंने सबसे पहले इस डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था, देखा था, समझा था और लोगों को बताया था। डाउन सिंड्रोम से एक ही क्वेश्चन आता है, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए, ट्राइसोमी का मतलब होता है 3n, राइट। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ दैट इज 2n+1, यानी 21st नंबर पे एक और एडिशनल क्रोमोसोम का ऐड हो जाना, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। तो हमारे टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं 46 होते हैं और इसके ऊपर एक और एडिशनल क्रोमोसोम अगर ऐड हो गया तो टोटल क्रोमोसोम हमारे कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो इसमें जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं हमारे 47 होते हैं। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 2n+1 एंड इट इज कॉल्ड 46+1 दैट इज कॉल्ड 47। तो ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होते हैं, 22nd क्रोमोसोम पे होते हैं, ऐसा रिपोर्टेड है। Now in this syndrome, the presence of an additional copy of chromosome number 21st, the total number of chromosome will be 47, and due to the autosomal disease, the offspring is produced from the affected mother and normal father is 50%। ये exactly line एंट्रेंस में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। तो हर लाइन का अपना अपना एक वैल्यू है और हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। सो ड्यू टू द ये ऑटोसोमल डिजीज है, इसलिए ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो अफेक्टेड मदर से और नॉर्मल फादर से वो 50% होता है। देखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। सो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। सिम्टम के बारे में बात करें तो उस बेबी का जो फेस होगा बिल्कुल राउंड होगा, ठीक है, और उसके जो फोरहेड होंगे बिल्कुल ब्रॉडर होंगे, हमेशा माउथ खुला का खुला रहेगा, छोटे इसके वो होते हैं ईयर होंगे, प्रोट्रूडिंग टंग निकला हुआ होगा, ठीक है। स्किन फोल्डिंग एट द आई कॉर्नर में स्किन के अलग से एक फोल्डिंग टाइप की होगी। अनडेवलप्ड गोनाड और जेनाइटल ऑर्गन, और उसका जो नेक होगा वो बहुत ही छोटा होगा। सो इट इज अ सिम्टम ऑफ द डाउन सिंड्रोम, द राउंड फेस, ब्रॉड फोरहेड, open mouth, small ear, protruding tongue, skin folding at the eye corner, and undeveloped gonad or the testis and a short neck। क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल with a 47 chromosome due to this copy of the chromosome is 21st and it is characterized by the supermaleness, triploidy, टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। प्लीज इसका आंसर दीजिए, फर्स्ट का आंसर क्या है, क्योंकि आप आंसर देखेंगे तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट करके। फिर सेकंड क्वेश्चन है ये, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21st। सबको पता है कि इस पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21st पे होता है। एंड व्हाट परसेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द मदर एंड द नॉर्मल फादर would be affected by this disorder। अभी exactly यही लाइन मैंने लिखा था कि कितने परसेंट इसके मतलब कि जो अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे देखिए सिम्टम के आगे मैंने लिखा था कि फादर 50% अफेक्टेड होंगे इससे। तो एग्जैक्टली ये है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, दैट इज 50%, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, डायरेक्टली लाइन से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नाउ वी टॉक अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है, दिस इज डिस्कवर बाय द टर्नर एट अल। जैसे डाउन सिंड्रोम को लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था, लोगों को बताया था, और सेम वैसे ही जो टर्नर सिंड्रोम है, दिस इज डिस्कवर बाय द टर्नर एट अल। In this syndrome, the absence of one of the X chromosome, इसमें जैसे मान लीजिए फीमेल है X एंड X, अगर X क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है तो X और 0 हम लेट करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ वन X क्रोमोसोम, अगर एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी
तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द X0 और X0 एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 45, क्योंकि हमारे बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, ठीक है, ये इसे हम 2n-1 भी बोल सकते हैं, तो 2n इज इक्वल टू 46 माइनस 1 दैट इज 45। तो 45 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे होंगे। तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये फीमेल में ही होता है और फीमेल में एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी कमी हो जाती है, इस वजह से जो फीमेल होगी स्टेराइल हो जाएगी। स्टेराइल का मतलब ये हुआ कि मतलब कि प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो पाएगा, उसका सही से रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं हो पाएगा, स्टेराइल होगी। ओवरी उसका रूडिमेंट्री होगा, मतलब ओवरी सही से काम नहीं करेगा, उससे एग प्रोड्यूस नहीं होंगे। एंड द लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, जेनाइटल में चेंजेस होना, वो सब नहीं होगा। यहाँ पे आप डायग्राम से शायद इस चीज़ को अप्रिसिएट कर पाएंगे। ये फीमेल है, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, और जो इसका नेक है वेबी नेक है, बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं शॉर्ट स्टेचर होगा, लो हेयर लाइन डेवलपमेंट होगा, फोल्ड एट द स्किन कॉर्नर, कंस्ट्रक्टिव आयोटा, आयोटा बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होगा, एल्बो डिफॉर्मिटी होगी, टेढ़े मेढ़े एल्बो होंगे, करेक्टरिस्टिक फेसियल होगा और लॉन्गर नेल्स होंगे, है ना, ये सारे है। तो क्वेश्चन है ये, इन अ ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम इन अ सिंगल एक्स और X0 और X0, 0 मतलब एब्सेंट ऑफ 1 X क्रोमोसोम, एबनॉर्मलिटीज causes by the Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome and Edwards syndrome। The answer is very मतलब बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं, तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे कमेंट करके जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको चीज़ों को समझने में आसान रहेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। दिस इज डिस्कवर्ड बाय क्लिनफिल्टर, जैसे अभी मैंने बताया तीनों डिजीज का, दोनों डिजीज का, ऐसे ही क्लिनफिल्टर ने डिस्कवर किया था। सेक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखिए X एंड Y, तो इसमें क्या होगा कि फीमेल भी है, मेल के भी कैरेक्टर हैं, फीमेल के भी कैरेक्टर हैं। तो दिस इज एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम ऐड हो गया है। मान लीजिए मेल है तो एक X क्रोमोसोम और ऐड हो गया, तो फीमेल के भी कैरेक्टर होंगे, मेल के भी कैरेक्टर होंगे। तो 47 से भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो इंडिविजुअल आर मेल, इंडिविजुअल मेल होंगे बट दे हैव अनडेवलप्ड टेस्टिस, टेस्टिस अनडेवलप होंगे, फीमेल के जैसे कैरेक्टर होंगे। सो अनडेवलप्ड टेस्टिस होगा, एजियोस्पर्मिया दैट इज द एब्सेंस ऑफ स्पर्म काउंट, अकरेंस ऑफ बार बॉडी। देखिए बार बॉडी का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को हम बार बॉडी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ बार बॉडी निकालने अगर कोई एग्जाम में आ जाए तो बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ बार बॉडी अगर निकालना है तो दैट इज 2n-1, जितना भी क्रोमोसोम है उससे -1 कर दीजिए, यानी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बार बॉडी, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 4, 1 माइनस कर दीजिए, बार बॉडी इज 3। तो ऐसे कर सकते हैं। इस अगला सिम्टम देखते हैं कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का, दैट इज गायनिकोमास्टिया। तो गायनिकोमास्टिया का मतलब होता है कि अगर मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए तो उसी को गायनिकोमास्टिया बोलते हैं। एंड दिस मेल इज स्टेराइल, दे नेवर प्रोड्यूस न्यू यंग वंस बिकॉज दे आर एजियोस्पर्मिया, स्पर्म की काउंट नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल the phenotype involve an extra X chromosome that is XXY is causes by। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान। मान लीजिए फोर्थ है तो फोर्थ का आंसर बताएं प्लीज। तो एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इंटरसेक्स और डाउन सिंड्रोम, यस ऑब्वियस है, इट इज कॉल्ड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे आप अप्रिशिएट करें कि मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड गायनिकोमास्टिया, पुअर बियर्ड ग्रोथ, ठीक है, टेंडेंसी टू द ग्रो फीवर चेस्ट हेयर, चेस्ट पे हेयर नहीं है, एंड फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट, ठीक है। मेल विद द फीमेल फीचर्स होते हैं, स्मॉल टेस्टिस, टेस्टिस का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस होगा, ये सारे चीज है। 500 में 1 पर्सन या 1000 में 1 पर्सन को ऐसा होता है जो डायग्नोस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नाउ वी टॉक अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के 2 होते हैं मेनली, वन इज कॉल्ड मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड वन इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया,
दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। और नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट सेशन में देखेंगे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया। तो ये चारों पांचों डिजीज को मैं अलग से एक सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बहुत ही कम समय में 10 या 15 मिनट में देखे आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों से बताइएगा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है ताकि सबका भला हो, आपका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।